नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। चलते ट्रक में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जिला परिषद की बैठक में हुआ हंगामा, 6 घंटे चली बैठक, बनी सियासी बहस का अखाड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी बांसवाड़ा प्रशासन की नहीं खुली नींदा, मछली पकड़ने के नाम पर बारूदों की टोटो की बिक्री धड़ल्ले से जारी। डूंगरपुर में स्टेट हाईवे पर जा रहे एक ट्रक के पिछले टायर में अचानक आग लग गई, लेकिन ड्राइवर को इसकी भनक तक नहीं लगी। ट्रक के टायर से आग के टुकड़े सड़क पर गिरते रहे। तभी स्थानीय लोगों की सतर्कता और पानी के टैंकर की मदद से आग पर काबू पाया गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पिंडवाड़ा टोल नाके के पास से गुजर रहे एक ट्रक के पिछले टायर में अचानक आग लग गई। यह ट्रक उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर बांसवाड़ा की ओर जा रहा था। बताया जा रहा है कि आग लगने की सूचना ड्राइवर को नहीं थी। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ता गया, टायर के जलते हुए टुकड़े सड़क पर गिरने लगे और धुआं फैलने लगा। सड़क किनारे मौजूद ग्रामीणों ने जब यह दृश्य देखा तो वे जोर जोर से चिल्लाने लगे और ट्रक ड्राइवर को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने जब वाहन रोका तब तक टायर पूरी तरह जल चुका था। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत साबला कस्बे में पानी का टैंकर बुलाया और आग पर काबू पाया। करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सूचना मिलते ही साबला पुलिस का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा और क्रेन की सहायता से ट्रक को सड़क के किनारे हटवाया गया ताकि यातायात सुचारू रह सके। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना यह हादसा बड़े विस्फोटक या सड़क दुर्घटना का रूप ले सकता था। बांसवाड़ा जिला परिषद की बैठक तीखी नोकझोंक और सियासी तकरार के बीच चर्चा में रही। लोगों से जुड़े कई मुद्दों पर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को जमकर आड़े हाथों लिया। इसी दौरान विधायक अर्जुन बामनिया ने जिला प्रमुख रेशम मालविया को कांग्रेस में वापस आने की पेशकश कर दी, जिससे पूरा सदन ठहाकों से गूंज उठा। बांसवाड़ा जिला परिषद की अंतिम बैठक मंगलवार को हंगामे और सियासी बयानबाजी से भरपूर रही। बैठक की शुरुआत से ही जनप्रतिनिधियों ने जिले के विकास कार्यों में देरी, टूटी सड़कों की पेचकर, माही परियोजनाओं का पानी खेतों तक न पहुंचने और किसानों को खाद बीज की कमी जैसे मुद्दों पर अधिकारियों को घेरा। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि विभागीय लापरवाही के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बैठक करीब 6 घंटे तक चली, जिसमें कई बार माहौल इतना गरमाया कि सदन को शांत कराने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। इसी बीच बैठक का सबसे रोचक पल तब आया जब कांग्रेस विधायक अर्जुन बामनिया ने मुस्कुराते हुए जिला प्रमुख रेशम मालविया से कहा कि कांग्रेस में वापस आ जाओ, चौथी बार भी जिला प्रमुख बना देंगे। इस बयान पर सदन में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने ठहाके लगाना शुरू किया। गौरतलब है कि जिला प्रमुख रेशम मालविया ने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। यही वजह रही कि बैठक के दौरान राजनीतिक रंग भी खूब चढ़ा रहा। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने कई विभागीय मामलों में लापरवाही की शिकायतें दर्ज कराई। जिला प्रशासन ने इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए प्रोसीडिंग में कार्रवाई दर्ज की है और संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। बैठक के अंत में यह साफ नजर आया कि पंचायत चुनावों से पहले जिले की राजनीति गरमाने लगी है और अब गांवों की सरकार किसकी होगी, यह सवाल हर जुबान पर है। जब भी ये जिला परिषद की बैठक में बोलते हैं कि मैंने 15 साल जनता की सेवा की है, 15 साल जनता की सेवा की, तो 15 साल तक बिठाने वाले हम कांग्रेसी थे और वो अभी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन कर लिया है, तो उसके अकॉर्डिंग और उसके बाद में ये चल ही रहे हैं और आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है, लेकिन बांसवाड़ा में बारूद का काला कारोबार खुलेआम चल रहा है। मछली पकड़ने के नाम पर अवैध बारूदी टोटो की बिक्री से अब तक कई हादसे हो चुके हैं। ताजा मामला खुदनी क्षेत्र के गोंडा गांव का है, जहां एक युवक के हाथों में बारूदी बम फट गया। सवाल उठ रहे हैं कि जब हालात इतने गंभीर है तो पुलिस प्रशासन अब तक खामोश क्यों है। बांसवाड़ा जिले में इन दिनों बारूद का अवैध कारोबार जानलेवा साबित हो रहा है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां देश भर में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट मोड पर है, वहीं
यहाँ प्रशासन की लापरवाही ने खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले 2 महीनों में जिले में 1 दर्जन से अधिक बारूदी टोटों के फटने के मामले सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद अब तक पुलिस और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। ताजा हादसा खुदनी क्षेत्र के गोंडा गांव का है, जहां नारजी नामक युवक के हाथों में बारूदी बम फट गया। धमाका इतना जोरदार था कि युवक का हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया और चिथड़े उड़ गए। ग्रामीणों के अनुसार इन बारूदी टोटों का उपयोग मछली मारने के लिए किया जाता है, जो खुलेआम दुकानों और जंगलों में अवैध रूप से बेचे जा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सिर्फ जान का खतरा ही नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। जिले के कई थाना क्षेत्रों में जैसे सज्जनगढ़, घाटोल और कुशलगढ़ में इन विस्फोटकों की खरीद फरोख्त आम हो चुकी है, लेकिन पुलिस कार्रवाई का ग्राफ शून्य है। सवाल यह है कि पुलिस कब तक खामोश रहेगी? क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है? अगर हालात पर तुरंत नियंत्रण नहीं किया गया तो कभी भी कोई बड़ी त्रासदी घट सकती है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि ऐसे अवैध बारूदी कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई हो और गांव-गांव में निगरानी बढ़ाई जाए, ताकि बांसवाड़ा में बारूद के इस खेल पर आखिरकार विराम लगाया जा सके। डूंगरपुर इस बार राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का केंद्र बनने जा रहा है। 15 नवंबर को यहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ कई मंत्री और जनप्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस भव्य आयोजन में जनजातीय संस्कृति और विकास योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी। प्रशासन और भाजपा संगठन दोनों स्तरों पर तैयारियां अंतिम चरण में है। डूंगरपुर जिले में इस बार राज्य स्तरीय जनजाति गौरव दिवस का आयोजन 15 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ये समारोह जनजातीय गौरव, संस्कृति और विकास का प्रतीक बनने वाला है। कार्यक्रम श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय मैदान में आयोजित किया जाएगा। यह जनजातीय जीवन शैली, संस्कृति और सरकारी योजनाओं को प्रदर्शित करने वाली एक विशाल प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मुख्यमंत्री इस प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए चल रही योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे। समारोह में टीएडी मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित कई वरिष्ठ नेता और मंत्रीगण शामिल होंगे। जिला प्रशासन और भाजपा संगठन स्तर पर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सुरक्षा, यातायात नियंत्रण, मंच सज्जा और स्वागत कार्यक्रमों को लेकर प्रशासन ने पूरी ताकत से झोंक दी है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन मैदान में बने अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा, जिसके निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। वहां से मुख्यमंत्री सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और मुख्य समारोह में भाग लेंगे। बांसवाड़ा में खेत में मोटर चालू करते समय एक बुजुर्ग किसान करंट की चपेट में आ गया। परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर फैल गई। ग्रामीणों ने बिजली व्यवस्था की खराब हालत को हादसे का कारण बताया है। बांसवाड़ा जिले के भुगड़ा थाना क्षेत्र में मंगलवार सुबह भमरकड़ा निवासी कालिया मैडा रोज की तरह अपने खेत में पानी देने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही उन्होंने मोटर चालू करने के लिए स्विच ऑन किया, उन्हें अचानक तेज करंट का झटका लगा। कुछ ही पलों में वे जमीन पर गिर पड़े और मौके पर ही अचेत हो गए। परिजन और ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे, तब तक कालिया मैडा की हालत गंभीर हो चुकी थी। आनन फानन में उन्हें बांसवाड़ा एमजी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक बिजली का झटका इतना तेज था कि मौके पर ही हृदय गति रुक गई थी। ग्रामीणों का कहना है कि खेतों में बिजली की लाइनों और मोटर कनेक्शनों की स्थिति बेहद खराब है। कई जगह तार खुले पड़े हैं और मरम्मत के अभाव में हादसे आम हो चुके हैं। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग की लापरवाही को इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इस हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया है। वहीं स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खेतों में बिजली कनेक्शन की नियमित जांच की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाओं को रोका जा सके। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। चलते ट्रक में अचानक आग लगने से मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जिला परिषद की बैठक में हुआ हंगामा, 6 घंटे चली बैठक, बनी सियासी बहस का अखाड़ा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद भी बांसवाड़ा प्रशासन की नहीं खुली नींदा, मछली पकड़ने के नाम पर बारूदों की टोटों की बिक्री धड़ल्ले से जारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।